नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैक व्यापम में। कल हमने देखा था टीटी में आए हुए लगभग 10 सवालों को देखा था कल, और उससे बचे हुए सवालों को आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आज का पहला सवाल हम देखते हैं। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ हमको इस सवाल में ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि घन किसको बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो आकृति त्रिविमीय आकृति होती है ना, उसको हम घन कहते हैं। ठीक है, आपने पासा देखा हुआ वही घन है। इसके जो सभी भुजा होती है ना वो बराबर होती है। ठीक है, यहीं से आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है ना भाई। चलिए देखते हैं। तो घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप एक भुजा को लीजिए और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा एक ही ए स्क्वायर होगा। एक उसका माप दिया हुआ है 15। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही ना किसी घन में 6 फलक होते हैं तो 6a² संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, a² का मान हमने निकाला 225, और उसको आप 6 से जब गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आप 1350 वर्ग सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक सवाल दिया हुआ था जिसमें आपको पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में पूछा हुआ था। उसमें से ऑप्शन मैंने नहीं लिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण का मतलब होता है जिन दोनों कोणों किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है ना, तो वो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको एक कोण दूं, उस कोण का मान 40 डिग्री है, और पूछूं कि इसका संपूरक क्या कोण कौन सा होगा, तो उसका संपूरक कोण होगा 50 अंश। ठीक है, दोनों को मिला के 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, संपूरक कोण का उसी प्रकार ना संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण का मान होता है 180 अंश। आपको दिया हुआ रहेगा एक कोण, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए 110 अंश दिया हुआ है, और पूछेगा इसका संपूरक कोण क्या है, तो आप देखिए 110 में आप क्या जोड़ेंगे कि वो 180 बन जाए। तो आप देखेंगे हम इसमें 70 अंश जोड़ेंगे ना, तो ये 180 अंश बन जाता है। अर्थात 110 का संपूरक कोण 70 अंश होगा, और 70 का संपूरक कोण 110 अंश होगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, और वहाँ की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है ना। तो शहर की जनसंख्या जो है, इसे ज्ञात करने के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूला को यूज़ करेंगे, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज की जगह जो जहाँ पे हम मूलधन लिखते हैं ना, वहाँ पे हम शहर की जनसंख्या लिखेंगे। तो शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, और फार्मूला के हिसाब से 1/r/100, और समय की जगह तो हमने समय ही लिखा। ठीक है, बस इसको आप हल करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 प्लस रेट दो दिया हुआ है 2%, समय दिया हुआ है 3। ठीक है, इससे करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, काटेंगे तो 51/50। चूँकि हाथ 3 है तो 3 बार मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इसको काटिए, ये 3 शून्य कट गया। ठीक है, अब देखिए 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 होता है, तो ये तीनों 5 कट जाएगा 125 से। ठीक है, कुल मिला के आपको क्या निकालना है कि 51/3। अगर इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हल करके देखते हैं। 51 का स्क्वायर मैं सबसे पहले निकालता हूँ, फिर 51, इसमें 51 का मैं गुना करूँ तो जब 1 से गुना करूँगा तो 2601 आ जाएगा, और फिर 5 से गुना करूँगा तो 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 छः 30 का शून्य हासिल 3, और 5 दूनी 10, 3 13। ठीक है, जोड़ दीजिए सभी को तो 1 5 6 2 3 1। ठीक है, तो 1,32,651 आपको उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस सवाल में देखिए एक्स का मान दिया हुआ 1, वाई का मान दिया है 2, और जेड का मान दिया हुआ है -3, और ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो जो मान दिया हुआ है ना इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए रख के देखते हैं। 2 का घात 3 अर्थात 1 का घात 3 होगा। ठीक है, और y का मान 2 है तो प्लस में है तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है ना भाई। फिर -5 की जगह मैंने 5 लिखा, और x का घात 2 अर्थात 1 का घात अगर मैं 2 रखूँगा ना तो 1 ही आएगा। फिर y का मान जैसे का तैसे मैं रख देता हूँ 2। ठीक है, प्लस की जगह मैंने प्लस लिखा, 2 की जगह 2 लिखा, और जेड का मान आ जाएगा -3। ठीक है ना,
-3। बस इसी का मान निकालना है। तो एक का आप कितना भी पावर लगा लो, घात लगा लो, एक का मान एक ही रहेगा। तो 2 एक कम 2 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो 2 और 2 हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस करेंगे तो 5 एक कम 5 और गुना 10, सॉरी गुना 2 तो 10 हो जाएगा। प्लस 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए -6 होगा। ठीक है, अब देखेंगे ना 4 और -6 में -10 है, सॉरी 4 और -10, तो जब इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा। और यहाँ पे -6 है तो -6 बराबर हो जाएगा -12। यही आपका उत्तर है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगले सवाल पे होते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसको 2 पार्टीशन कर लीजिए। एक साइड अपन परिधि निकालेंगे और दूसरे साइड अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वृत्त अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पूछा हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है। वृत्त की परिधि हम ज्ञात करें है ना, 2πr होता है। अर्धवृत्त का अगर आप परिधि ज्ञात करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, प्लस जो व्यास है वो जुड़ जाएगा अर्थात 2r हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त मैंने बनाया, ये एक त्रिज्या होती है, इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इस वाले पार्ट को छोड़ दिए और इमेजिन कीजिए कि इसकी परिधि कैसे निकालेंगे। तो ये वाला भाग होगा अर्धवृत्त का और इसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 2πr को मैं 2 से डिवाइड किया तो मुझे आधा परिधि तो ज्ञात हो गया, लेकिन इसको भी तो मुझे जोड़ना है ना। तो ये r है और ये भी r है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2r जोड़ा। तो कुल मिला के क्या आ गया, अब 2 से 2 कट गया। ठीक है, और πr प्लस 2r जिसको व्यास बोलते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 2r का मान क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 22/7 पाई का मान और r का मान है 7, तो 7 से 7 कट जाएगा और प्लस 14 का 14। तो देखेंगे इस और 14 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, 36 सेंटीमीटर। ये हो गया वृत्त की परिधि। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सबसे पहले आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसको 2 से भाग दे देंगे ना, तो आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। पाई का मान होता है 22/7 गुणित 7 गुणित 7, 7 का स्क्वायर अर्थात त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, एक साथ कट जाएगा और 7, देखिए 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। ये क्या हो गया, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 से अब इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 2 सत्ते 14, हाँ से 1 बचा, फिर 2 सत्ते 14, 170। तो यही होगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका किस में दिया हुआ है, तो देखेंगे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं, यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको जोड़ना है और इसको इन दोनों को योग से हटा देना है। चिन्ह यहाँ के प्लस का चिन्ह अर्थात ये घटेगा। ठीक है, और माइनस का चिन्ह लगेगा। 6 में अगर आप 2 हटाएंगे तो 4y आ जाएगा। यहाँ दोनों को जोड़ें तो 8z हो गया। ठीक है, अब ये तो इन दोनों समीकरणों का जोड़ हो गया, उसमें से इसको घटाना है। तो चलिए घटा देते हैं। 6x + 7y - 2z। जब हम घटाएंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और इसका मान प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब घटाते हैं तो 7 एक में से 6 से घटाएंगे तो 1 से बचेगा, 4y है और यहाँ पे 7y है। ठीक है, दोनों माइनस है अर्थात ये जुड़ जाएगा और साइन लगेगा माइनस का, तो 7 और 4 11y हो जाएगा। अब दोनों प्लस है तो ये जुड़ जाएगा और ये 10z हो जाएगा। तो यही आपका अगला सवाल कहता है कि एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है, यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई याद करेंगे। बड़ा ही आसान सा सवाल था। बाड़े का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, उसका टोटल मान क्या दिया हुआ है, तो 500 वर्ग फीट दिया हुआ है। चौड़ाई तो आपको सवाल में दे रखा है 20 और क्षेत्रफल भी दे रखा है, आपको बस निकालना है। तो लंबाई, ठीक है, ये तो 0 से 0 कट जाएगा। अब
लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 25 फीट। ठीक, बड़ा ही आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। ये एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको हल करना था। ठीक है, चलिए हल करते हैं। देखिए मैं यहीं से बता देता हूँ, 2 को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ, है ना। तो फिर क्या आ जाएगा x + 7 बराबर, इसको मैं इधर इस साइड गुना करूँगा तो 6 - 2x आ जाएगा। ठीक है, x को मैं एक पक्ष में ले लेता हूँ और जो अचर संख्या है ना उसको मैं एक पक्ष में ले लेता हूँ। तो 2 को मैं इधर पक्षांतर करूँगा तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, +2x, 6 का 6, और इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है ना भाई। तो इन दोनों को जोड़ने से 3x आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ना घटाने से -1 आ जाएगा। अब 3 को मैं इधर पक्षांतर करूँगा बाएं साइड तो बटा, दाएं साइड तो बटा 3। यही आपका उत्तर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 2.5 वर्ष में 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होगा। इसमें आपको बस दर निकालना था, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि जो लास्ट में दिया हुआ है राशि वो मिश्रधन को दिया है, मिश्रधन के बारे में बोला है कि साधारण ब्याज के बारे में बोला है। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि हमेशा साधारण ब्याज उसके मूलधन से कम होगा और मिश्रधन हमेशा मूलधन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। आपको मूलधन के रूप में दिया है 6,000 रुपया और समय के रूप में दिया है 2.5 वर्ष। आपको आर निकालना था, आर अर्थात रेट निकालना है। आर की जगह में बटा 100 रख दूंगा मैं। इसको आप हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। शून्य से ये दोनों शून्य कट जाएगा, ऊपर वाले शून्य से ये शून्य कट जाएगा। अब बचा गया आर का मान बच गया 25 बटा नीचे में आएगा 2.5 और 6 भी नीचे में आ गया। देखिए ये दशमलव आपको हटाना है ना तो ऊपर आपको शून्य लगा देना रहता है। तो 250 शून्य हो जाएगा, नीचे क्या बचा 25 गुणित 6। अब ये दोनों हट जाएगा तो फिर बचा क्या 10/6। इसको भी आप सरल कर लीजिए, 2 से आप काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 तिया 6 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका देखिए ऐसा तो नहीं है। ठीक है, फिर आपको इसको भाग देना होगा तो 3 एक कम 3 बचेगा क्या 2, नीचे में जाएगा 3। यही आपका उत्तर है, 1 सही 2। इस तरीके से हमने देखा कि वर्ग 2 के टीटी के एग्ज़ाम में आए हुए गणित के सवालों का संपूर्ण हल। इसी तरीके से मैं एक पूरे क्लास के माध्यम से बाकी वीडियोस भी अपलोड करूंगा जिसमें आपको सिलेबस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।